दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मुनीश तामंग ने सीपीएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ नक्सलबाड़ी के विभिन्न गांवों में चुनाव प्रचार किया। आज प्रत्याशी मुनीश तामंग ने रथ खोला, बेंगाई जोत, फुटानी मोड़ समेत विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं पिछले कुछ समय से दिनों से जब प्रचार में चल रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ लोग भाजपा के झूठ की राजनीति से तंग आ चुके हैं और तृणमूल का भ्रष्टाचार और अत्याचार से तंग आ चुके हैं। सब एक परिवर्तन चाहते हैं, एक नया विकल्प चाहते हैं। उसी विकल्प को हम लेकर आए हैं। अभी तक जो भी मुद्दा हुआ है केवल नेताओं का मुद्दा या केवल स्लोगन का मुद्दा है, केवल इसमें नारेबाजी है। मगर हम सच में जन के मुद्दों से जुड़कर काम करना चाहते हैं। इन जगहों में जो चाय बागानों का जगह है, जो पिछड़ी जातियों का जगह है और जो यहाँ मजदूरी का जगह है, इनके जो मुद्दे हैं, ज़मीन का मुद्दा है, इनका रोज़गार का मुद्दा है, इनके रोज़गार के वेतन का मुद्दा है, इस सभी को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम पूरा आश्वस्त हैं कि जनता इन मुद्दों को पहचानती है, जनता के मुद्दे हैं ये, और वो हमारा समर्थन जरूर करेंगे। समय हमें जो भी मिला उस समय का हम उपयोग कर रहे हैं, और जैसे मैं सबको कहता हूँ कि हम देर आए मगर दुरुस्त आए। हमसे पहले जो भी आए वो जल्दी आए मगर सुस्त आए। वो सुस्त इसलिए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास सिर्फ नारे हैं। हमारे पास मुद्दा है, जनता के साथ जुड़ने का हमारे पास तरीका है, जनता के साथ जुड़ने का हमारे पास बातें हैं, और जनता हमें अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है। उनका रिस्पांस हमें अच्छा मिल रहा है। हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस बार जीतेंगे दार्जिलिंग को। हम दोनों के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, हम दोनों को हराएंगे, दोनों ताकतों को हराएंगे, क्योंकि दोनों जन विरोधी ताकत हैं। उन ताकतों को हराकर जनता का एक मुद्दा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इस राजनीति को हम आगे बढ़ाएंगे। पहाड़ ही नहीं, सब जगह, पहाड़, समतल, संपूर्ण दार्जिलिंग में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी इकाई हैं, सब जगह, और यहाँ ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश में भाजपा झूठ बोलती है। सब लोग जान गए कि भाजपा जुमला पार्टी है। वो कहने के लिए कुछ भी कह देगी। आज आपको वो ये भी कह देगी कि हम स्वर्ग नीचे उतार देंगे, ये भी कहेगी, मगर करने में हकीकत में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लोग को जो कुछ कहा, पहाड़ में उदाहरण के रूप में उन्होंने पीपीएस कहा, और पीपीएस क्या है अभी तक वो खुद भी नहीं बता पाए। उन्होंने जनजाति की बात की, उन्होंने ज़मीन की बात की, उन्होंने बंद चाय बागानों की बात की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाने की बात की, हॉस्पिटल लाने की बात की, कुछ भी तो उनका नहीं हुआ। तो इसलिए अब जनता ने उनको बहुत समय दे दिया, 15 साल दे दिया, और 15 साल कोई कम नहीं होता। 15 साल में एक युग बीत जाता है। तो इसलिए अब जनता उस सबको तिरस्कार करके, उनकी राजनीति को तिरस्कार करके एक जन का राजनीति को यहाँ स्थापित करेगी, और उस जनता के मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम फुली कॉन्फिडेंट हैं कि हम यहाँ पर जीतेंगे, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है, और जनता के साथ जुड़ना है। जनता का वोट है और जनता ही हमें विजय दिलाएगी। थैंक यू।